हेलो एवरीवन। भाषा अपठित गद्यांश हम देखने वाले हैं। लिखा हुआ है, विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटे और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण बढ़ने से के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है? ऑप्शन 1 आरामदायक, ऑप्शन 2 वैभवपूर्ण, ऑप्शन 3 मर्यादापूर्वक, ऑप्शन 3 विलासितापूर्ण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, मर्यादापूर्ण। प्रश्न संख्या 2, आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 अपने से बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों और बराबर वालों से कोमलतापूर्वक व्यवहार करना। दूसरा, अपनी मर्यादा में रहना। तीसरा, विनम्रता का व्यवहार करना। चौथा, अपनी आत्मा को नम्र रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों और बराबर वालों से कोमलतापूर्वक व्यवहार करना। प्रश्न संख्या 3, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 आत्म मर्यादा, ऑप्शन 2 नम्रता, ऑप्शन 3 मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 ये सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 4, दब्बूपन होने से मनुष्य का ब्लैंक क्षीण हो जाता है। ऑप्शन 1 मन, ऑप्शन 2 ज्ञान, ऑप्शन 3 संकल्प, ऑप्शन 4 अभिमान। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, संकल्प। प्रश्न संख्या 5, आत्म संस्कार में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन 1 कर्मधार है, ऑप्शन 2 द्विगु, ऑप्शन 3 तत्पुरुष, ऑप्शन 4 द्वंद्व। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन 1 परतंत्र, ऑप्शन 2 अधीनता, ऑप्शन 3 नौकरशाही, ऑप्शन 4 राजतंत्र। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, परतंत्र। प्रश्न संख्या 7, परम आवश्यक का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन 1 परमा धन आवश्यक, ऑप्शन 2 परमा धन आवश्यक, ऑप्शन 3 परमो धन आवश्यक, ऑप्शन 4 परम धन आवश्यक। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, परम धन आवश्यक। प्रश्न संख्या 8, अभिमान शब्द में उपसर्ग का कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 अभिधनमान, ऑप्शन 2 अधन अभिमान, ऑप्शन 3 अब धन ईमन, ऑप्शन 4 अभिम धन आन। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अभिधनमान। प्रश्न संख्या 9, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन 1 नम्रता, ऑप्शन 2 विनम्रता और स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 आत्ममर्यादा और स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 विनम्रता का महत्व। तो यहाँ ऑप्शन 4 विनम्रता का महत्व करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।